हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं हमारी कंप्यूटर सीरीज़ का चैप्टर 4। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 मेन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: बाइनरी सिस्टम, डेटा हायरार्की एंड ट्रबल शूटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक हमारा जो आता है वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम से हम क्या समझते हैं? अलग अलग एप्लीकेशंस में या अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स में अलग अलग नंबर सिस्टम चलते हैं। वो किस तरीके से चलते हैं? जैसे कि मान लो जनरली 2 नंबर सिस्टम्स पड़े हैं। पहला है इंटरनेशनल, दूसरा है इंडियन सिस्टम। और हमने सुने हैं रोमन नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो कंप्यूटर में क्या यूज़ होते हैं, आज वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सिस्टम जो होता है वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हमारा नॉर्मल वाला नंबर सिस्टम होता है। इसमें 10 डिजिट्स होते हैं। इन्हीं 10 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से सारे नंबर्स बनाए जाते हैं। और वो 10 डिजिट्स कहाँ से होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक में। मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है 96, तो वो कॉम्बिनेशन है 9 और 6 का। मुझे रिप्रेजेंट करना है 50, तो वो कॉम्बिनेशन है 5 और 0 का। तो जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर के 9 के बीच में ही वेरी कर रही है, कोई अलग सा नंबर हमारे पास में नहीं आ रहा है ना। सेकेंड पॉइंट, एज इट हैज 10 डिजिट्स इट इज कॉल्ड बेस 10 सिस्टम। क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स होती हैं, इसीलिए इसे हम बेस 10 सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। इट हैज़ 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। 0 को भी काउंट करेंगे तो टोटल कितने डिजिट्स आते हैं इसके अंदर? 8। इसमें 8 और 9 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इट हैज़ 16 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड ABCDE। इसमें नंबर्स भी चलते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी चलते हैं। वेयर A रिप्रेजेंट्स 10। अच्छा, 9 के बाद में यहाँ पर क्या आ गया? 10। B रिप्रेजेंट्स 11 एंड सो ऑन। इसको यदि मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाने जाऊँ तो मान लो मैंने लिखा है 9 प्लस A, तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो रही है? 10। मतलब 9 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 19. So this is what we get after adding A to 9. Next and very important topic, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में आ रहा है बाई। बाई का मतलब ही होता है 2। दिस सिस्टम यूजेस ओनली 2 डिजिट्स। सिर्फ 2 डिजिट का बनता है ये, 0 and 1। एज इट हैज 2 डिजिट्स इट इज कॉल्ड बेस 2 सिस्टम। यहाँ पर ऊपर अभी हमने पढ़ा था बेस 10 सिस्टम, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बेस 2 सिस्टम। ठीक, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट्स है। कौन कौन सी? 0 and 1। और ये वाइडली यूज्ड सिस्टम है इन कंप्यूटर। बाइनरी सिस्टम ही फॉलो किया जाता है कंप्यूटर्स में। बाइनरी नंबर सिस्टम को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे क्या होता है। कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ढंग से समझना, समझ में नहीं आता है बिल्कुल कमेंट करना। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। जब हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पहले बता देती हूँ। बाइनरी नंबर, तो ये नंबर्स होते क्या हैं? ये बने होते हैं सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से। मान लो 1101, ये एक नंबर हो गया। 1001, ये एक नंबर हो गया। साथ में हो गया 0011। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे जो नंबर्स बने हैं वो सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बने। सो दिस इज व्हाट दे आर नोन एज बाइनरी नंबर्स। यही नंबर फॉलो होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। अच्छा, अब हमें इन नंबर्स को, हमारे जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल का मतलब ये नहीं है कि पॉइंट आ रहा है, 0 से लेकर के 9 डिजिट्स से जो भी नंबर बनेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? हमारे डेसिमल नंबर्स हो जाएंगे। ओके, सो अब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं उसके लिए हम पहले रूल्स देख लेते हैं या स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप 1, टेक 2 एज इट्स बेस। बेस में हमें क्या लेना है? हमेशा 2, कोई और नंबर नहीं आएगा। आगे तक देखना, एक एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आ जाएगा। डोंट स्किप द वीडियो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेक द पोजिशंस फ्रॉम डेसिमल्स। पोजिशंस हम जो नंबर करते हैं सब दूर की, वो हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल से और वो बिगिन की जाती है फ्रॉम 0। मल्टीप्लाई द डिजिट विथ 2 एज बेस एंड पोजिशन एज इट्स पावर। वो जो भी डिजिट होगा उस प्लेस पर वो, और मल्टीप्लाई क्या करना है? 2
बेस लेके और उसकी जो पोजीशन होगी वो इसकी पावर बन जाएगी। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सो क्वेश्चन इज कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1101.011 टू डेसिमल नंबर। ये हमारा बाइनरी नंबर है, इससे हमें हमारे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। मतलब ये है कि कंप्यूटर इसको तो एज अ बाइनरी कोड ले लेगा, बट हमें आंसर किस वे में देगा। समझते हैं इसकी वैल्यू हमारे डेसिमल नंबर में क्या होती है। सबसे पहले हमने क्या करा, ये नंबर लिख लिया 1101 डेसिमल 011। अब हम डेसिमल के इधर की साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर पॉजिटिव पोजीशन देते हैं और डेसिमल के इधर नेगेटिव पोजीशन देते हैं। इसका ये मतलब है डेसिमल के इधर जो भी पहला नंबर है उसकी पोजीशन आएगी 0, फिर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जितना बड़ा नंबर है उतना हम आगे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसी तरीके से डेसिमल के इधर हम नंबर देते हैं माइनस में, मतलब यहाँ पर 0 नहीं चलेगा क्योंकि 0 माइनस में नहीं होता है ना, तो यहाँ से -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इधर भी हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं जहां तक भी हमारा बाइनरी नंबर रहेगा। अब क्या करते हैं, एक एक नंबर को हम इस तरीके से पूरा अच्छे से लिख लेते हैं, जो भी हमारा जो बाइनरी नंबर था वो। ये वाला नंबर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरीके से हमने लिख लिया है। ओके, अब यहाँ पर इस 1 को देखो, ये जो डिजिट है वो सबसे पहले हमने एज इट इज लिख दी, मल्टीप्लाई किया, बेस में 2 लिया, 2 ही लिया जाएगा बेस में और कुछ नहीं लिया जाएगा। बेस में 2 लिया, इसकी पोजीशन क्या थी, इस वाले 1 की पोजीशन अगर हम देखें तो वो क्या है 4, तो इसकी पावर में हमने रख दिया 4। नेक्स्ट यहां पर ये वाले 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये नंबर तो एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई किया, बेस 2 लिया, इस वाले 1 की पोजीशन क्या है 3, तो बेस की पावर क्या ले ली 3। अच्छा, अभी इनको अगर सॉल्व कर दें तो 2 रेज टू द पावर 4 क्या देगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। मतलब ये है कि 2 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या दे देगा 16 दे देगा। इसी तरीके से 2 की पावर अगर 3 ले रहे हैं तो क्या दे देगा 8 दे देगा। इस वाले 1 को देखते हैं, ये वाला 1 आ रहा है हमारा सेकेंड पोजीशन पर, एज इट इज लिखा, इनटू करा, बेस 2 लिया, इस वाले 1 की पोजीशन 2 थी तो यहां पर हमने क्या ले लिया 2। अब आ रहा है हमारा 0, 0 कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, फर्स्ट या 1 नंबर की पोजीशन पर आ रहा है। 0 को एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई किया, बेस 2 लिया, इसकी पावर क्या है 1, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 4, और 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 ही मिलना है, तो ये हो गया 0। अब देखते हैं ये वाले 1 को, ये वाले 1 की पोजीशन आ रही है 0, 1 लिखा, 2 बेस लिया, पावर में लिखा 0 क्योंकि पोजीशन जो है वो है 0, 2 रेज टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो हमें क्या दे देता है, हमेशा हमेशा 1। अगर मैं बोलूँ 1 की पावर 0 तो वो भी क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो गई 0, मतलब ये ओवरऑल क्या बन गया 1, मतलब क्या बन गया 1 इंटू 1, तो 1 1 ज़ा तो 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आया हमारा डेसिमल, इन सबको हमको लास्ट में एडअप करना है जितना भी हमारा आंसर आएगा। डेसिमल लगाया, ठीक है, डेसिमल के बाद में यहाँ पर क्या आ गया 0, ठीक है, 0 इंटू बेस 2 ही रहेगा, पावर क्या हो जाएगी अब यहाँ पर हमारी -1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -1। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता देती हूँ। 0 इंटू 2 की पावर -1 है तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये बन गया 1/2। पर यहाँ पर तो 0 है तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है ना आंसर, तो यहाँ पर इसीलिए ये क्या हो गया 0 हो गया। अगला अगर देखें हम, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया है, यहाँ पर 1 आएगा। ओके, यहाँ पर हमने लिखा 1 इंटू बेस 2, इस वाले 1 की पावर देखी जाए तो क्या है -2, मतलब -2। इसको सॉल्व करें अगर तो 1 इंटू 2 की पावर -2 है, रेसिप्रोकल करा तो बन गया 1/2 की पावर होल 2, मतलब क्या बन गया 1 1 ज़ा 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हमें क्या दे देता है 0.25। इसी तरीके से 1 इंटू 2 की पावर -3 है तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर +3। तो ये ओवरऑल जब हम डिवाइड करेंगे 1 को 8 से, बिकॉज 1/2 होल पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/8, तो वो हमें क्या दे देगा 0.125। अब जब इन सभी को हम एडअप कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 29.375।
अब हमें क्या दे दिया है, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, हमारे जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उनको बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहली स्टेप हो जाएगी डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। अच्छा, जो भी नंबर है उसे सिर्फ और सिर्फ हम 2 से ही डिवाइड करते हैं। राइट रिमाइंडर ऑन राइट हैंड, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे राइट हैंड पर लिख दो। अरेंज रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और उनको नीचे से लेके ऊपर तक वाले फॉर्म में अरेंज कर दो। समझते हैं एक एग्जाम्पल से। कन्वर्ट डेसिमल नंबर 5 टू बाइनरी नंबर। अच्छा, 5 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। यहाँ पर हम 4 बिट्स ले रहे हैं, 4 बाइनरी डिजिट ले रहे हैं, इसीलिए आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, सो ऑन, है ना। मतलब इसकी और आगे वाली पोजीशन तक भी निकाल सकते हैं। देखते हैं, जब हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4। अब 5 में से 4 गया तो क्या बचा 1, वो रिमाइंडर हमने यहां पर लिख दिया 1। अब ये 2 को 2 से डिवाइड करा तो 2 1 ज़ा 2, क्वेश्चन तो यहाँ लिखा। अब 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा, तो वो रिमाइंडर हमने यहाँ लिख दिया। अब इस 1 को 2 से डिवाइड करा तो 2 0 ज़ा 0, तो 1 में से 0 गया तो क्या बचा 1। अब इस 0 को 2 से डिवाइड किया तो 2 0 ज़ा 0, अब 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो इसीलिए हमने इसको 0 1 0 1 मतलब नीचे से अरेंज कर दिया फ्रॉम बॉटम टू टॉप इस तरीके से। तो 0 1 0 1। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं समझाने के लिए। 13 ज़्यादा बड़ा नंबर लेंगे, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, इससे मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एलसीएम वाले फॉर्म में लिखा, इसे 2 से ही डिवाइड करना है, जो भी आए। 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर 1। 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या बचा 0। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या बचा 1। 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर क्या बचा 1। 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर क्या बचा 0। बॉटम से टॉप में अरेंज करा, मतलब 0 1 1 0 1। तो इसे हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे बाइनरी सिस्टम में। अब जल्दी से देख लेते हैं बाइनरी एडिशन कैसे होता है। यहाँ पर मैंने बिट 1 एंड बिट 2 लिया है, इसका ये मतलब है कि अभी हम 2 डिजिट का प्लस देख रहे हैं। ठीक है, सिंपल रूल्स होते हैं इसके, वो रूल्स मैं आपको समझा देती हूँ। 0 में 0 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही मिलेगा और कोई कैरी नहीं जाएगी। 1 में 1 ऐड करेंगे तो भी 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि उसकी जो 1 वाली कैरी थी वो हम पास वाले को दे देंगे, इसलिए 0 1 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 और 0 ऐड करेंगे तो भी 1 मिलेगा, और दोनों में कोई कैरी नहीं जाएगी। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, इसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 101 में हमने 100 प्लस करना है। 1 और 0 कितना हो गया 1, 0 और 0 कितना हो गया 0। अब यहाँ पर आया 1 और 1, 1 और 1 करने पर तो 0 आता है, पर इसके लिए हमें पास वाले को एक कैरी देनी पड़ती है 1। उस 1 को हम एज इट इज यहाँ लिख देते हैं, तो ये क्या बन गया 1 0 0 1। तो ये रहेगा हमारा आंसर। सब्ट्रैक्शन की बात करें अगर, तो सब्ट्रैक्शन में 0 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और हमें पास वाले से बोरो भी करना पड़ेगा, जैसा नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में होता है वैसे। अब 1 में से 0 को माइनस किया तो 1 बचेगा, कोई बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, कोई बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। 111 में से 100 माइनस करना है। 1 में से 0 गया 1 बचा, 1 में से 0 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बच गया। सो आंसर है 0 1 1। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, ये देखना। 0 में 0 मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 नॉर्मल, 0 में 1 का मल्टीप्लाई तो भी 0, 1 में 0 का मल्टीप्लाई तो भी 0, 1 में 1 का मल्टीप्लाई तो 1, 1 1 ज़ा 1। एग्जाम्पल देखें अगर, 1001 इंटू 11, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। ऐसा लग रहा है बच्चे को पढ़ा रही हूँ। 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। ऐड करने की बारी आती है तो कैसे करते हैं, 1 एज इट इज, 0 और 1 1, 0 0 0, 1 में 0 ऐड किया 1 और 1 का 1 एज इट इज। तो आंसर क्या बन गया 1 1 0 1 1। बाइनरी डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल डेसिमल नंबर जैसा ही होता है। 1 1 0 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा 10 1 ज़ा 10, इधर 1 बचा, नीचे उतारा 0, फिर वापस से 10 1 ज़ा 10, ये वाला 1 नीचे उतारा, एंड 10 0 ज़ा 0, रिमाइंडर बचा 1। क्या आया हमारा क्वेश्चन 1 1 0।
द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डाटा हायरार्की। अब कितने छोटे फॉर्म से कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है वो हम देखते हैं। डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स इन अ कंप्यूटर। बिट्स और बाइट्स में ही कंप्यूटर में स्टोर होता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं बिट। बिट क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम रिप्रेजेंट्स डाटा यूजिंग 0 and 1। ये जो बाइनरी डिजिट होती है हमारी 0 और 1, उन्हें ही बिट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? सुनना। बिट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर बाइनरी डिजिट विच मीन्स बिट। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। These digits show whether the computer circuits are on or off। ये डिजिट्स हमें बताते हैं कि कंप्यूटर के सर्किट जो है वो काम कर रहे हैं तो वो ऑन है या ऑफ है। नेक्स्ट कम्स बाइट। बाइट इज कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, 8 बाइनरी डिजिट होती हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स इन अ बाइट इन द फॉर्म ऑफ सेवरल बिट पैटर्न्स इज कॉल्ड प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशंस। अब क्या होता है कि ये जो बिट्स होती हैं ये ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं, इसीलिए इन्हें प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशंस बोला जाता है। और किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ये बिट पैटर्न्स के फॉर्म में प्रेजेंट है कंप्यूटर में। कुछ एग्जांपल्स हैं बिट पैटर्न्स के, क्या है? ASCII एंड EBCDIC। ये दोनों बिट पैटर्न्स आपको याद रखने की जरूरत है। अच्छा, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है फील्ड। फील्ड इज कलेक्शन ऑफ बाइट्स। अब बाइट्स कहाँ पर कलेक्ट होती है? फील्ड में कलेक्ट होगी। ये फील्ड क्या होता है? कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन आइटम। किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम की जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस में स्टोर होगी? फील्ड में स्टोर होगी। रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फील्ड्स। फाइल्स नहीं है, फील्ड्स है। ओके, तो ये क्या होता है? जो अलग अलग फील्ड्स होते हैं उनका कलेक्शन क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड। नेक्स्ट कम्स फाइल। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब सारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स किस में स्टोर होंगे? फाइल में स्टोर होंगे। लास्ट डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ ऑल फाइल्स इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटाबेस। सारी फाइल्स किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टोर जहां पर होगी उसे क्या बोला जाएगा? स्टोर्ड फॉर्म जो रहेगा वो क्या रहेगा? डेटाबेस रहेगा। आप अपनी स्क्रीन पर ये एक चार्ट देख पा रहे होंगे। इसमें आप देखो, एक एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करा है कि डेटाबेस जो है, तो मान लो एक स्कूल को इन्होंने ले लिया है पूरा एक डेटाबेस। अब उस डेटाबेस में क्या क्या फाइल्स स्टोर होंगी, तो क्या क्या है उसके अंदर? प्रिंसिपल, स्टूडेंट, टीचर और अदर एम्प्लॉइज। मतलब उस स्कूल में ये अलग 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 फाइल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट की फाइल यदि हम खोलें तो कौन कौन से स्टूडेंट हैं उनके नेम रिकॉर्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। टिया, रिया एंड नवित। ओके, अब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट मतलब एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमने चेक किया तो उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स हम देखते हैं। रिया को जैसे हमने चूज किया है तो इसका नेम, इसकी एज, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब क्या हो गया? फील्ड्स हो गए इसके। अब हम इसके अंदर भी पर्टिकुलर एज की बात करें तो एज 3 में दे दी है इन्होंने बाइट्स के फॉर्म में। अलग अलग बंदियां होंगी, उनकी अलग अलग एज होंगी, तो वो बाइट्स में है। फिर उन बाइट्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी डिजिट से हमारे डेसिमल नंबर में। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है डेटाबेस का ये काम करता है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट कम्स मेमोरी साइज। मेमोरी साइज में कुछ नहीं है कि कितने MB में कितने KB होते हैं और यही सब हमें पढ़ना है। जल्दी से देख लेते हैं। 1 TB मतलब 1 टेराबाइट में 1024 GB होंगे। 1 GB बोले तो गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 MB होंगे। 1 मेगाबाइट में 1024 KB होंगे। 1 KB या किलोबाइट में 1024 बाइट्स होंगे। 1 बाइट में 8 बिट्स होंगे। इस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है मेमोरी का ये काम करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, एज आई टोल्ड यू दिस लेक्चर विल बी शॉर्ट। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं इस टॉपिक के साथ में ट्रबल शूटिंग। आप लोगों को पता होगा ट्रबल शूटिंग क्या होती है। डिटेक्टिंग अ प्रॉब्लम इन कंप्यूटर व्हेन इट इज नॉट वर्किंग इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। आप कंप्यूटर चलाते चलाते यदि अचानक से वो चलना बंद हो जाता है या रुक जाता है, आपके कमांड्स को फॉलो नहीं करता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है। ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? प्रेस कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस डिलीट की कॉम्बिनेशन, इन तीनों को आपको साथ में प्रेस करना है कीबोर्ड पर। यू सी अ स्क्रीन विथ मेनी ऑप्शंस। एक स्क्रीन आपके सामने खुलती है इस तरह की। सिलेक्ट द स्टार्ट टास्क मैनेजर। उसमें से आप क्या सिलेक्ट करते हैं? स्टार्ट टास्क मैनेजर।
विंडोज टास्क मैनेजर ओपन्स शोइंग करंट एप्स। अब जो जो भी एप्लीकेशंस आप उस वक्त रन कर रहे होंगे वो सारी उस विंडो टास्क मैनेजर में खुल जाती है। विथ द ऐप इन प्रॉब्लम इट शोज अ मैसेज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, जिस एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है उसमें वो शो करेगा दैट इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। क्लिक द एप्लीकेशन एंड देन क्लिक ऑन द एंड टास्क बटन। अब उस एप्लीकेशन को क्लिक कर दीजिए और उस पर एंड टास्क आएगा तो उस पर आप अपना टास्क एंड कर सकते हैं, तो आपकी वो प्रॉब्लम जो है ट्रबल शूट सॉल्व हो जाएगी। If still there is a problem, restart the system. And then too, if there is a problem, you can restart your computer system. ठीक है, आप रीस्टार्ट मार सकते हैं अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।